करने के लिए। इधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कयास पर अब विराम लग गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि कांग्रेस पर टिकट को लेकर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। हमारे नेताओं के साथ रात रात भर मीटिंग की, ये बात कही अखिलेश यादव ने और कहा कि जब टिकट की बात आई हमसे बिना पूछे लिस्ट जारी कर दी। पता होता तो गठबंधन विधानसभा के लिए नहीं हुए, मीटिंग में नहीं जाते। ये तमाम बड़ी बातें अखिलेश यादव ने कही और साफ तौर पर कमलनाथ पर, कांग्रेस पर एक तरह से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने और कहा कि पता होता तो गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए है तो मीटिंग में नहीं जाते। विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश को लेकर ये गठबंधन पर अब विराम लग गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं होगा। देखिए, कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई, पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव ने बड़े आरोप कांग्रेस पर लगाए और ऐसे में सीधे तौर पर इस बात को लेकर विराम लग गया कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई गठबंधन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुकी हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी। रागिनी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये बड़ा आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं कांग्रेस पर, कमलनाथ जी पर, कि हमारे नेताओं के साथ मुलाकात की, रात रात भर मीटिंग की, लेकिन लिस्ट अकेले जारी कर दी बिना विचार विमर्श करे, बिना कोई समझौता किए, बिना कोई गठबंधन किए। कैसे देखेंगे इस बयान को आप? देखिए, इंडिया गठबंधन के जो जितने दल हैं सभी के साथ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की बात भी है और एक तरीके से बाधा भी है, समन्वय भी। हर प्रदेश की परिस्थिति अलग होती है और प्रदेश स्तर पर भी हम पूर्णतः कोशिश करते रहे कि कोई गठबंधन हो सके, कुछ सामंजस्य के साथ चुनाव लड़ा जा सके, लेकिन वो अभी मध्य प्रदेश में ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। लेकिन अगर प्रदेश के स्तर पर गठबंधन नहीं बना तो उसकी ये अटकलें लगाई जाए कि वो 2024 के लिए भी कुछ खटास में आ गया, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं है। और जैसा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि गांधी नेहरू की समावेशी विचारधारा, प्रगतिशील विचारधारा, सर्वधर्म संभाव की विचारधारा के साथ जो व्यक्ति और दल खड़ा है उसको साथ लेकर चलने के लिए जितना मुमकिन हो सकेगा हम कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए भी तैयार हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, हमारी हम उस धागे की तरह है जो माला के सभी मोतियों को एक साथ पिरोते हैं और उसी भूमिका में, एक सूत्रधार की भूमिका में हम हमेशा से रहे भी। अलायंसेस हमने सरकार भी 10 साल देश में चलाई और ऐसा आगे भी करने की हमारी पूरी इच्छा है। सुनील जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील साजन जी, चूंकि साफ तौर पर ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव का भी बयान हमने सुना कि हमारे साथ मीटिंग की, बातचीत की, लेकिन कोई हल इसका नहीं निकला। गठबंधन को लेकर भी बातें सामने आई थी लेकिन गठबंधन ऐसा हुआ नहीं। वादा खिलाफी कांग्रेस पर, अब कैसे लड़ेगी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में? समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अपने चुनाव लड़ रही है, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, ये कांग्रेस से आप पूछिए कि क्या इन्होंने मीटिंग की कि नहीं की, इन्होंने वादा किया कि नहीं किया कि रागिनी नायक साथ मिलकर लड़ेंगे। तो स्वाभाविक है कि जब उधर से उम्मीद थी, और मैं कांग्रेस के सभी नेताओं को सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बहुत कुछ नहीं है इसलिए हम अकेले लड़ रहे हैं। अगर यही सवाल हम लोग समाजवादी लोग पलट के कांग्रेस से ये कहें कि आपका उत्तर प्रदेश में क्या है, आपके राष्ट्रीय नेता समाजवादी पार्टी की मदद से जीत करके जाते हैं, तो ये राजनीति में अच्छी बात नहीं होगी ये बात कहना। इसलिए हम इस बात को नहीं कह रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमारा असली मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है। रागिनी नायक जी, जब मकसद एक है दोनों दलों का, फिर क्यों समन्वय स्थापित नहीं हो पाया? रागिनी नायक जी, ये जो तमाम चैनल्स की कोशिश है ना कि इंडिया गठबंधन के दलों को ही आपस में लड़ता हुआ दिखाएं, मैं इसको पूरी तरीके से नाकाम करना चाहती हूँ।
मैं यहाँ पर मैं ये इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहती कि उत्तर प्रदेश में भी हम बिना अलायंस के लड़े थे विधानसभा चुनाव में, अब मध्य प्रदेश में भी बिना अलायंस। जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी का अलायंस नहीं हुआ, उसके बाद भी इंडिया गठबंधन का गठन हुआ ना, वो एक बड़े विजन के साथ हुआ, वो 2024 के चुनाव के मद्देनजर हुआ। और अब ये जो तमाम दलों की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में भी ये खटपट दिखाएं और ये दिखाएं, मैं इससे अपने आप को दूर करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि हर प्रदेश में, मेरे भाई हैं जो आपके साथ बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हर प्रदेश में जहां पर ऐसा समीकरण बनेगा कि इंडिया गठबंधन दलों में आपस में कोई बातचीत हो सके, सीट शेयरिंग हो सके, विधानसभा में भी करने की कोशिश की जाएगी। नहीं होगा तो हमारा जो बड़ा अलायंस है वो 2024 के लिए अलायंस है। मैं तो समझने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि बातचीत जब हुई, पार्टी के साथ बातचीत भी हुई, हो सकता है कई लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाई? समाजवादी पार्टी के पास लड़ने के लिए लोग ना हो सकता है कुछ हमारे प्रत्याशी वो किसी और सिंबल पे लड़ना न चाहते हो, इनके प्रत्याशी हो वो किसी ऊहापोह में हो। ये तो बड़े नेताओं ने बैठकर आपस में बातचीत की और उसका एक हल नहीं निकल पाया है। लेकिन यहाँ पर लड़ाई मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। इंतजार कर रही है कि 17 नवंबर आए, कांग्रेस के पंजे का बटन दबे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये इस बात से आप सहमत है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की ही लड़ाई है, समाजवादी पार्टी का कोई इसमें डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया रागिनी जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सुनील सारण जी, मेरा सवाल सीधे आपसे, जैसा कि अभी कहा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी ने कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला है, समाजवादी पार्टी को वो कमतर आंक रही है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? सुनील जी। हाँ जी। अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी को साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, समाजवादी पार्टी की जो भूमिका है मध्य प्रदेश में चुनाव में वो कम आंक रही है, कांग्रेस ऐसा मानती है। कितना सहमत है आप इस बात से? देखिए उस बात से मैं सहमत हूँ कि मध्य प्रदेश में लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच है, लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि जब उत्तर प्रदेश आएगा तो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी भाजपा की लड़ाई है, बिहार में लालू जी की, नीतीश जी की और बीजेपी की लड़ाई है, बंगाल में ममता जी की और बीजेपी की लड़ाई है, दिल्ली में केजरीवाल जी की और बीजेपी की लड़ाई है, पंजाब में केजरीवाल जी की बीजेपी की लड़ाई है। तो आप सोचिए जो 28 स्टेट हैं या 28 दल जो हैं, 27-28 दल, वो अपनी अपनी जगह पर भाजपा से लड़ रहे हैं, तो वहाँ क्या कांग्रेस को शून्य मान लेगी? ठीक है सुनील जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मसले पर एक विराम यहां लग गया गठबंधन के सवालों पर कि आखिर कमलनाथ और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात हुई, लेकिन अब इस पर विराम साफ तौर पर लग गया है। अटकलें पहले थी कि गठबंधन होगा, लेकिन अब कोई गठबंधन फिलहाल नहीं है, इस बात का पटाक्षेप खुद अखिलेश यादव ने किया है। आगे